with semiconductor physics, सेमीकंडक्टर्स शॉर्ट में अपन लिख लेते हैं। सो सेमीकंडक्टर्स की बात कर रहे हैं और ये टॉपिक है, स्कोरिंग है, रेगुलर क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जा रहे हैं फ्रॉम द मॉडर्न फिजिक्स पार्ट। मैंने आपको बताया ना बच्चे, अगर पूरा मॉडर्न फिजिक्स एक साथ रखें सो अपने पास क्वेश्चन 6 to 9 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट और क्वेश्चंस इजी पूछे जाते हैं। तो बात कर रहे हैं बच्चे सेमीकंडक्टर्स की, और पहला पॉइंट जो यहाँ पर अपन लेंगे, अगर हम मटेरियल की बात करें तो मटेरियल को वी कैन क्लासिफाई इनटू 3 पार्ट्स। लाइक वन इज योर कंडक्टर, other is your insulator, and then we have semiconductor। तो ये बच्चे 3 क्लासिफिकेशन है, मटेरियल को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया जा सकता है। कंडक्टर, चार्जेस कैन मूव इजिली, इंसुलेटर चार्जेस कैनॉट मूव, तो इसलिए दैट्स वाई उनको अपन इंसुलेटर कहते हैं। ये जो सेमीकंडक्टर है, आई कैन हैव अनदर वर्ड फॉर इट, दैट इज सेमी इंसुलेटर। सेमी इंसुलेटर वर्ड भी यूज कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर ये जो है, इट हैज इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज, intermediate properties, that is it behaves as conductor as well as insulator, दोनों तरीके से बिहेव करता है। सो वी हैव इंसुलेटर, 0 केल्विन पे ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो मटेरियल को बच्चे अपन 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर रहे हैं। ट्रेडिशनली अपन 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर देते, कंडक्टर एंड इंसुलेटर, एंड डेफिनेशन वाज वेरी सिंपल। जिसमें चार्जेस कैन मूव उसको कंडक्टर कहते हैं, और जिसमें चार्जेस नहीं मूव कर सकते उन्हें इंसुलेटर कहते हैं। बट दिस इज योर मॉडर्न क्लासिफिकेशन। आप मटेरियल को 3 पार्ट में क्लासिफाई कर रहे हैं, मटेरियल दैट इज कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर को अपन सेमी इंसुलेटर भी कह सकते हैं, एंड इट हैज इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज, यानी ये कंडक्टर की तरह भी बिहेव करता है और इंसुलेटर। रिमेंबर दिस थिंग, सेमीकंडक्टर्स 0 केल्विन पर इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे। तो इसको हम ऐसे समराइज कर सकते हैं, अगर टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है सो इट बिहेव्स लाइक कंडक्टर, और अगर टेम्परेचर 0 केल्विन है तो इट बिहेव्स लाइक इंसुलेटर। सो दिस इज द सिंपल पॉइंट। ओके, सो दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। नाउ हाउ टू एक्सप्लेन दिस क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल एंड फर्दर, अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करूं, दैट इज हाउ डू वी क्लासिफाई सेमीकंडक्टर्स फर्दर। तो अगर मैं उसकी बात करूं बच्चे, तो सेमीकंडक्टर्स को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, एंड दे आर फाउंड इन मेनी फॉर्म्स। सेमीकंडक्टर्स कैन बी इन एलिमेंटल फॉर्म, सो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, दीज आर द 2 फेमस एग्जाम्पल। बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर इन एलिमेंटल फॉर्म। सेमीकंडक्टर ये कंपाउंड फॉर्म में भी हो सकता है, और जब कंपाउंड की बात चली तो 2 तरीके के कंपाउंड हो सकते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। सो वन कैटेगरी इज ऑर्गेनिक एंड द अदर कैटेगरी इज इनऑर्गेनिक। राइट स्टूडेंट्स, तो इनऑर्गेनिक कैटेगरी जो है
इसमें आपने को एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, दैट इज इंडियम फॉस्फाइड, वेरी वेरी प्रॉमिसिंग, जर्मेनियम आर्सेनाइड, ये आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स हैं। ऑर्गेनिक में अगर अपने को याद रखना है तो एंथ्रासीन। तो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स, याद रखें बच्चे। सो आई रिपीट, आप देख रहे हैं यहां पर बात चली मटेरियल की, 3 तरीके के मटेरियल, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। अनदर नेम फॉर सेमीकंडक्टर इज सेमी इंसुलेटर। ध्यान क्या रखना है, ये याद रखना है। अगर टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है तो मटेरियल जो है, सेमीकंडक्टर जो है, कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, और अगर एग्जैक्टली 0 केल्विन है तो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। अबव 0 केल्विन सेमीकंडक्टर्स कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, राइट। अब सेमीकंडक्टर की बात चली तो अपने पास 2 तरीके के सेमीकंडक्टर्स हैं। एलिमेंटल फॉर्म में सेमीकंडक्टर कैन बी इन एलिमेंटल फॉर्म, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। इट कैन बी इन कंपाउंड फॉर्म, आप देख रहे हैं ये कंपाउंड फॉर्म में भी हो सकता है। कंपाउंड की बात चली तो इट कैन बी ऑर्गेनिक और इट कैन बी इनऑर्गेनिक। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है बच्चे ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर का, एंथ्रासीन। सो केमिस्ट्री में आपने जरूर पढ़ा होगा। सो इट इज बेसिकली रिंग स्ट्रक्चर कंटेनिंग 3 बेंजीन रिंग। एंड इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर में इंडियम फॉस्फाइड, जर्मेनियम आर्सेनाइड। तो प्लीज डू रिमेंबर, एंड दिस इज अ वेरी वेरी प्रॉमिसिंग फ्यूचर सेमीकंडक्टर। ओके, थर्ड पॉइंट जो अपने को ध्यान देना है वो ये है कि जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर increases with temperature, whereas for conductor यानी metals, it decreases with temperature। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, आपको ध्यान रखना है, अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। एंड फोर्थ पॉइंट इज, जरूरी नहीं आपसे कंडक्टिविटी पूछी जाए, इट कैन बी रेजिस्टिविटी। तो अपने को पता है कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, सो बी केयरफुल। सो दिस इज रेजिस्टिविटी एंड दिस वन इज कंडक्टिविटी। तो ये डेफिनेशन पार्ट है, ये अपने को पता है, कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ध्यान देने वाली बात है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा मेटल्स की रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, कंडक्टिविटी कम होगी। लेकिन अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करूं तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा कंडक्टिविटी बढ़ेगी, रेजिस्टिविटी कम होगी। इस चीज का बच्चे ध्यान दें। सो दिस इज अ डिफरेंट बिहेवियर, और ये अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। तो बात कर रहे हैं बच्चे अपन सेमीकंडक्टर्स की। सो दीज आर थर्ड कैटेगरी ऑफ मटेरियल्स। इनका बिहेवियर इंटरमीडिएट है, दे बिहेव लाइक इंसुलेटर एज वेल एज कंडक्टर। सेमीकंडक्टर की बात आते ही दिमाग में आता है सिलिकॉन, जर्मेनियम, और ये जरूरी नहीं कि आपका सेमीकंडक्टर एलिमेंटल फॉर्म में हो, कंपाउंड फॉर्म में भी हो सकता है। कंपाउंड फॉर्म का एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख दिया है, तो बी अलर्ट, आप इस चीज को ध्यान रखें। ऑर्गेनिक फॉर्म में अपन ने लिखा एंथ्रासीन, एंड इधर इंडियम फॉस्फाइड, जर्मेनियम आर्सेनाइड, ये मैंने एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं। ओके, तो बात बच्चे आगे बढ़ाते हैं और इस क्लासिफिकेशन को समझने की कोशिश करते हैं। हाउ डू वी एक्सप्लेन दिस क्लासिफिकेशन? जो पुरानी थ्योरी है मेरे पास वो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। तो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी से आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, इट वाज सक्सेसफुल इन एक्सप्लेनिंग कंडक्टर एंड इंसुलेटर, राइट। तो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या कहती है? बहुत सिंपल है, जिस मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं वो कंडक्टर है, जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है वो इंसुलेटर है। तो इससे मुझे बात समझ में आ जाती है कि व्हाई मेटल्स आर कंडक्टर, व्हाई नॉन मेटल्स एंड पॉलीमर्स एंड दिस काइंड ऑफ मटेरियल्स, रबर, प्लास्टिक, ये सब इंसुलेटर क्यों हैं। तो वहां तो अच्छे से समझ आ जाता। बट ये अपन सेमीकंडक्टर को कैसे एक्सप्लेन करें? तो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी से आप सेमीकंडक्टर का बिहेवियर एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सो दैट्स योर fifth point, that is free electron theory. Free electron
theory is not sufficient to explain semiconductor. Okay, so then we have a theory जिसको अपन बोलते हैं एनर्जी बैंड थ्योरी. उसी से अपन मटेरियल के इस क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन करते हैं, एंड दैट इज अ सिंपल पॉइंट एंड इट इज बेस्ड ऑन फ्यू कंसेप्ट्स. उनको अपन यहां पे देखते हैं. हाउ इट एक्सप्लेन्स ब्यूटिफुली क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल इनटू दीज 3 कैटेगरीज. ओके बच्चे, तो बात कर रहे हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट की, और ये है एनर्जी बैंड थ्योरी. सो एनर्जी बैंड थ्योरी, शॉर्ट में अपन EBT कह देते हैं. ओके, एनर्जी बैंड थ्योरी. सो दिस इज बेस्ड ऑन फ्यू सिंपल पॉइंट्स. अब इस थ्योरी के हिसाब से अकॉर्डिंग टू थ्योरी देर आर 3 एनर्जी बैंड्स. तो 3 एनर्जी बैंड कौन कौन से हैं अपने पास? इट इज वैलेंस एनर्जी बैंड एंड इट इज फॉरबिडन एनर्जी गैप एंड इट इज कंडक्शन बैंड. कंडक्शन बैंड. इस थ्योरी के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, किसी भी मटेरियल में 3 तरीके के, सो इन एनी सॉलिड्स, अपन ऐसा कह ले, इन एनी सॉलिड्स 3 तरीके के बैंड होते हैं. दैट इज वैलेंस एनर्जी बैंड, फॉरबिडन एनर्जी गैप एंड कंडक्शन बैंड. ये दिस इज हायर इन एनर्जी एंड दिस इज हायर in energy and this is lower in energy. अब ये जो बैंड है बेसिकली अपन इसको अगर समझने की कोशिश करें तो इट इज लाइक दिस. अगर अपन शो करें, दिस इज योर वैलेंस बैंड, दैट इज शॉर्ट में अपन इसको VB लिख सकते हैं, और इसको शॉर्ट में अपन CB लिख रहे हैं, और ये जो गैप आप देख रहे हैं यही अपना फॉरबिडन एनर्जी गैप. तो शॉर्ट में मैंने लिख दिया बच्चे, ये थोड़ा सा मैंने मिस्टेक की बच्चे, उल्टा है. दिस इज लोअर एनर्जी बैंड. तो ये आप जो देख रहे हैं वैलेंस एनर्जी बैंड, ये मैंने उल्टा लिख दिया. तो आप इस चीज का ध्यान दें. ये कंडक्शन बैंड यानी हायर एनर्जी बैंड है, और ये लोअर एनर्जी बैंड है. ये मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया, इंक्रीजिंग एनर्जी. अब इनको बैंड क्यों कहते हैं? नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई डू वी कॉल इट बैंड? तो इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं बच्चे. बैंड क्यों कहते हैं? एक्चुअली ये जो कंडक्शन बैंड है, इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वेरी क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स, इसीलिए इसको नाम क्या पड़ गया? बैंड पड़ गया. सो दिस इज हाउ. And similarly here also we have like this. Okay, so forbidden energy gap, इसको हम शॉर्ट में EG से भी रिप्रेजेंट करते हैं. So this is the language part. So valence energy band, forbidden energy gap and conduction band. इसको समझने की कोशिश करते हैं बच्चे. आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्सअप होते हैं तो यू गेट मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स. और ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्सअप होकर के दे स्प्लिट इनटू 2 कैटेगरीज. जो लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल्स होते हैं, मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स, उन्हें आप बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स, और हायर एनर्जी के जो होते हैं उन्हें बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स. तो मोटा मोटा एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही यहाँ पर हो रहा है. तो जब बात कर रहे हैं आप सॉलिड्स की, सॉलिड कहते ही दिमाग में क्या है? मिलियंस ऑफ एटम्स. एक एटम नहीं है वहां पर. सो सॉलिड इंप्लाइज a large number of atoms. That is the meaning of solid. एक एटम नहीं है, आइसोलेटेड एटम नहीं है, सिंगल एटम नहीं है.
Semiconductor, solids, billions and billions and trillions, uncountable large number of atoms. तो यहां पर क्या होता है, जो मॉडिफिकेशन होगा सबसे ज्यादा आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल्स में होगा. तो अपने को पता है अगर हम एटम की बात करें तो वहां पे एनर्जी लेवल्स डिस्क्रीट हैं, जिनको अपन ने क्या कहा था, क्वांटम स्टेट्स, एटॉमिक क्वांटम स्टेट्स, न्यूक्लियर क्वांटम स्टेट्स. तो अगर सिंगल एटम की बात करें तो उसमें एनर्जी लेवल्स बच्चे डिस्क्रीट हैं. लेकिन जब हम सॉलिड्स की बात करते हैं जहां बहुत सारे एटम्स एक साथ प्रेजेंट हैं, तो वहां पे आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल में सबसे ज्यादा चेंजेस आते हैं. तो व्हाट हैपेंस, जो आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल्स होते हैं दे मिक्स अप एंड स्प्लिट इनटू टू ग्रुप्स. जो लोअर एनर्जी ग्रुप है उसको वैलेंस बैंड बोलते हैं, जो हायर एनर्जी ग्रुप है उसे कंडक्शन बैंड कहते हैं. ये बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे अपन ने इसको कह दिया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड दिस इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, बिल्कुल वैसे ही है. और ये जो है इट इज हैपनिंग इन आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल्स. नाउ दिस इज वन पॉइंट. अच्छा, ये जो EG है यहां पर, EG फॉरबिडन एनर्जी गैप, तो ये हो जाएगा, आप देख रहे हैं EC माइनस EV, ये है. EC का मतलब हो गया, आप देख रहे हैं कंडक्शन बैंड का लोएस्ट एनर्जी लेवल, और EV क्या हो गया, दैट इज वैलेंस बैंड का हाईएस्ट एनर्जी लेवल. तो ये हो गया लोएस्ट कंडक्शन एनर्जी बैंड, लोएस्ट कंडक्शन एनर्जी बैंड माइनस EV. सो दिस इज हाईएस्ट वैलेंस एनर्जी बैंड. ये है, बहुत सिंपल है. तो आप देख रहे हैं इसको अपन कह सकते हैं, ये दिस इज योर EC और ये इसको अपन कह रहे हैं EV, राइट. तो EG फॉरबिडन एनर्जी गैप, तो ये है एनर्जी बैंड थ्योरी. तो दिस इज वन पॉइंट. अकॉर्डिंग टू एनर्जी बैंड थ्योरी 3 तरीके के बैंड्स होते हैं, और ये कैसे फॉर्मेशन होता है मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की. सॉलिड्स में जहां बहुत सारे एटम्स होते हैं, आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल्स में सबसे ज्यादा मॉडिफिकेशन होता है, और वो एनर्जी लेवल्स 2 ग्रुप में स्प्लिट होते हैं. बैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है दे कंसिस्ट ऑफ वेरी क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स, तो फॉर्मिंग अ बैंड, तो इसीलिए कहते हैं द वर्ड बैंड इज देयर. सेकेंड पॉइंट ये है यहां पर इस थ्योरी में, a material will conduct electricity. A material will conduct electricity when electrons are available in conduction band. When electrons are available in conduction band. तो दिस इज वेरी वेरी क्लियर. थ्योरी ये कहती है कोई भी मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कब करेगा, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल इन कंडक्शन बैंड. ओके, सो दिस इज योर सेकेंड पॉइंट. सो आई कॉल इट सेकेंड पॉइंट एंड दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट. अब हाउ डू वी डिसाइड कि कौन सा मटेरियल कंडक्टर होगा, कौन सा सेमीकंडक्टर होगा और कौन सा इंसुलेटर होगा. सो थर्ड पॉइंट इज वेरी वेरी सिंपल. इफ EG इज मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वैल्यू याद रखनी है बच्चे. इफ EG इज मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मटेरियल इंसुलेटर होगा. So that implies insulator. और अगर ये लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ, दैट इज EG is less than 3 electron volt, so it will be semiconductor. So this is the basic point.
अब ये जो एनर्जी बैंड डायग्राम है, अगर अपन देखें यहां पर इस थ्योरी के हिसाब से अगर अपन देखें फॉर मेटल्स, अगर मैं मेटल्स की बात करूं, मेटल्स का मतलब हो गया कंडक्टर, तो कंडक्टर की बात अगर मैं करूं तो Eg इज 0, Eg इज 0, फॉरबिडन एनर्जी गैप इज 0, एंड अपन ये कह सकते हैं कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड आर ओवरलैपिंग, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड आर ओवरलैपिंग, और अपन डायग्राम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे. सो दिस इज योर कंडक्शन बैंड एंड this is our valence band, so you can see that overlapping is there. वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आपके यहां प्रेजेंट होते हैं, वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन वैलेंस बैंड. इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में. अब चूंकि ओवरलैपिंग हो गई कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में, तो इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलरेडी देयर इन कंडक्शन बैंड, तो इसीलिए मेटल्स आपके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. लाइक हियर अगर मैं बात करूं, इनका एनर्जी बैंड डायग्राम ये हो जाएगा. सो दिस इज वैलेंस बैंड एंड दिस इज योर कंडक्शन बैंड, एंड ऑफ कोर्स दिस इज Eg. इलेक्ट्रॉन्स ये रहे आपके, इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में प्रेजेंट होते हैं. कोई भी मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तब करेगा जब इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में मूव करेंगे. तो मैंने देखा बच्चे मेटल्स में Eg 0 है, तो इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी कंडक्शन बैंड में. अब आप देखो हायर टेम्परेचर पे क्या होता है, अभी अभी अपन ने देखा 0 केल्विन पे सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं. जैसे ही आपने टेम्परेचर 0 केल्विन से ऊपर लिया तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है दे मूव टू कंडक्शन बैंड, और जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अपने को पता है कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर्स की बढ़ती है, मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स विल मूव इनटू वैलेंस बैंड, मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स विल मूव इनटू वैलेंस बैंड. दिस इज द सिंपल कंसेप्ट. तो ये बच्चे अपनी थ्योरी है, दैट इज एनर्जी बैंड थ्योरी. तो एक एक टर्म आपको क्लियर होना चाहिए. सो लेट मी क्विकली समराइज इट. एनर्जी बैंड थ्योरी ये कहती है किसी भी मटेरियल में, किसी भी सॉलिड में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ energy band. That is, lowest one is valence band, then we have intermediate forbidden energy gap, then we have highest one is conduction energy band. ये जो energy band होते हैं basically they consist of very closely spaced energy levels forming a band, इसीलिए नाम रखा अपन ने band. Okay. आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल्स में मॉडिफिकेशन सबसे ज्यादा. तो जब आपके एनर्जी लेवल्स मिक्सअप होते हैं तो वो 2 ग्रुप में स्प्लिट होते हैं. द लोअर ग्रुप इज कॉल्ड वैलेंस बैंड एंड द हायर ग्रुप इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड. थ्योरी ये कहती है कोई भी मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तब करेगा व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल इन कंडक्शन बैंड. फॉरबिडन एनर्जी गैप अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है तो उसे अपन बोलेंगे इंसुलेटर. फॉरबिडन एनर्जी गैप अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो उसे अपन बोलेंगे सेमीकंडक्टर. दिस इज सिंपल क्लासिफिकेशन. मेटल्स में फॉरबिडन एनर्जी गैप इज 0. ये 2 एग्जांपल है बच्चे, ध्यान रखना आपको है कि सिलिकॉन के लिए दैट Eg इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम के लिए दिस इज Eg इज 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये वैल्यू बच्चे आपको याद रखनी है. एनर्जी गैप फॉर सिलिकॉन 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी गैप फॉर जर्मेनियम 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सिलिकॉन जर्मेनियम आपके एलिमेंटल फॉर्म सेमीकंडक्टर हैं, तो ये वैल्यू आपके टिप्स पे होनी चाहिए. Eg का मतलब हो गया, ये आप देख रहे हैं Eg इज Ec माइनस Ev. Ec का मतलब हो गया लोएस्ट कंडक्शन एनर्जी बैंड माइनस हाईएस्ट वैलेंस एनर्जी बैंड. ये डायग्राम में भी देख सकते हैं, सारी चीजें क्लियर हैं. और इस के हिसाब से मुझे समझ आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ेगी. क्यों? क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड्स विल ब्रेक and
these electrons will move into conduction band, and once the electrons are available in conduction band, it will conduct electricity. With increase of temperature, more and more electrons move करेंगे. So this explains beautifully the classification of material into conductor, insulator एंड सेमीकंडक्टर. तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है. अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट आता है वो आता है कंसेप्ट ऑफ होल. अब जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से ऊपर मूव कर जाएगा तो यहां पे एक होल क्रिएट हो जाएगा, वैलेंस बैंड में होल क्रिएट हो जाएगा. होल को बच्चे अपन ऐसा समझ सकते हैं, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी इमेजिन्ड एज अ होल. तो यहां पे सेमीकंडक्टर के साथ जो एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है एंड दैट इज कंसेप्ट ऑफ होल. सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सेमीकंडक्टर कहते ही दिमाग में जो बात आती है एंड इट इज होल्स. सेमीकंडक्टर का डिस्कशन विदाउट होल विल नॉट बी कंप्लीट. तो उसको अपन देखते हैं एंड दैट इज very very important point. And so we talk about concept of hole. पहली बात, a hole can be looked upon as absence of electron. That is one thing. It is positively charged. It is positively charged. और holes जो हैं, holes are present in valence band. Holes are present in valence band. And conductivity of semiconductor is due to movement of electrons in conduction band and holes in valence band. So this is important. अब आप समझ सकते हैं बच्चे, ये कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है. तो ये आपके एनर्जी लेवल्स हैं. यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, तो अगर ये जंप करता है तो आप देखेंगे यहां पर एक होल क्रिएट हो जाएगा. इलेक्ट्रॉन्स यहां जंप कर गए, इलेक्ट्रॉन यहां आ गया. ध्यान दें, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूं इस डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, एंड होल पॉजिटिव है, इधर मूव करेगा. होल इधर मूव करेगा. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि होल कैन बी लुक्ड अपॉन एज एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन. इट इज पॉजिटिवली चार्ज. कहां प्रेजेंट होता है? वैलेंस बैंड में. And conductivity of semiconductor is due to movement of electrons in conduction band and holes in valence band. So that's the concept. And again here we can say something very important. Current in semiconductor is due to electrons plus due to holes. This is a very very obvious statement. That is, current in semiconductor is due to movement of electrons in conduction band and movement of holes in valence band. एक वर्ड यहां पे डिफाइन करते हैं, मोबिलिटी. तो जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, इलेक्ट्रॉन्स आपके कंडक्शन बैंड में मूव करेंगे और होल्स कहां मूव करेंगे बच्चे? वैलेंस बैंड में. सो देयर इज समथिंग कॉल्ड मोबिलिटी. एक वर्ड अपन यूज करेंगे, मोबिलिटी, एंड दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड.
तो इसको म्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो ड्रिफ्ट स्पीड डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, मोबिलिटी। और यहां पर अपन बात करेंगे इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, सो ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली अपन बात करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स, दैट इज ये हो जाएगा VDH/E। VD ये टर्म्स हैं बच्चे कनेक्टेड, सो दैट्स द कंसेप्ट ऑफ होल्स। और खास बात ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी है इज मोर देन मोबिलिटी ऑफ होल्स। ये आप देखिए इलेक्ट्रॉन्स हाई एनर्जी एनवायरनमेंट में मूव कर रहे हैं और ड्रिफ्ट हो रहे हैं, और ये होल्स आपके लो एनर्जी एनवायरनमेंट में मूव हो रहे हैं। सो दीज आर सम ऑफ द फैक्ट। तो ये कंसेप्ट ऑफ होल है और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। करंट इन सेमीकंडक्टर इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल्स। रिमेंबर, इलेक्ट्रॉन्स कहां मूव करेंगे बच्चे? कंडक्शन बैंड में। होल्स कहां मूव करेंगे? वैलेंस बैंड में। इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होल्स की मोबिलिटी से ज्यादा है। मोबिलिटी एक टेक्निकल टर्म है जिसको अपन ने डिफाइन किया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये दीज आर द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ सेमीकंडक्टर। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा आप देखेंगे पॉपुलेशन इलेक्ट्रॉन्स की कंडक्शन बैंड में बढ़ती चली जाएगी और होल्स की पॉपुलेशन वैलेंस बैंड में बढ़ती चली जाएगी, एंड सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंक्रीज होती चली जाएगी। राइट स्टूडेंट्स, सो दिस इज वन कंसेप्ट। ओके, now we can go for one expression and it is simple। अगर मुझे लिखना हो करंट इन सेमीकंडक्टर और कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर और रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, तो ये एक सिंपल सी रिलेशनशिप है, उसको अपन क्विकली देख लेते हैं। तो बात कर रहे हैं अपन करंट इन सेमीकंडक्टर। सो इट्स वेरी सिंपल। ये एक सेमीकंडक्टर पीस ले लिया, बैटरी से अपन ने कनेक्ट कर दिया। सो दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी। दिस इज V एंड दिस इज L। तो ये जो अपन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे एंड दैट विल बी V/L। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया अपन ने A ले लिया। सो A स्टैंड्स फॉर क्रॉस सेक्शन एरिया और मटेरियल की लेंथ यहाँ पर L है। अभी एक तो ये रिलेशनशिप है। अभी अपन ने लिखा यहाँ पे I विल बी इक्वल टू IE प्लस IH, और ये I अपन लिखेंगे यूजिंग ओम्स लॉ। अपने को पता है V इज इक्वल टू RI, तो यहाँ पे लिखेंगे V डिवाइडेड बाई R एंड दिस आई एम गोइंग टू राइट दैट इज NEA VDE एंड मल्टीप्लाइड बाई E। तो कंफ्यूजन नहीं हो बच्चे। प्लस यहाँ लिखेंगे NH होल डेंसिटी क्रॉस सेक्शन एरिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल मल्टीप्लाइड बाई E। ये कहाँ से आया? करंट इलेक्ट्रिसिटी में अपन पढ़ते हैं I इज इक्वल टू NEAVD। ये हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अपन कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे अपने को दिख गया। कॉमन क्या ले सकते हैं? AE कॉमन ले सकते हैं। दिस इज NEVDE NHVDH। और ये जो अपन यहाँ पे लिख रहे हैं रेजिस्टेंस, अपने को पता है रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन होता है R इज इक्वल टू ρL/A। राइट स्टूडेंट्स, R इज इक्वल टू ρL/A। तो ये अपन लिखेंगे V डिवाइडेड बाई ρL/A इज इक्वल टू AE NEVDE NHVDH। सो बहुत सिंपल मैनिपुलेशंस हैं एंड वी कैन सी दैट ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड अपने को पता है V/L इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा और 1/ρ कंडक्टिविटी हो जाएगा। सो दिस बिकम्स कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज इक्वल टू NEVDE plus NHVDH।
अब आप इसको E से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास एक सिंपल सा एक्सप्रेशन आ गया सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी. सो दिस इज इक्वल टू E and this is Ne mu E plus NH mu H. बच्चे ये रिलेशन आपको याद रखनी है, कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर. तो आप देख रहे हैं इसमें दोनों का कंट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रॉन्स का भी कंट्रीब्यूशन है और होल्स का भी कंट्रीब्यूशन है. बात की अपन ने एक छोटा सा पॉइंट लिया, करंट इन सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर कहते ही होल्स. होल्स कहाँ होंगे? वैलेंस बैंड में. इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव करेंगे? कंडक्शन बैंड में. तो ये सिंपल रिलेशनशिप में अपन ने बैटरी से कनेक्ट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते ही बच्चे इलेक्ट्रॉन्स आपके कंडक्शन बैंड में मूव करेंगे और होल्स कहाँ मूव करेंगे? वैलेंस बैंड में. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय द सेपरेशन रेजिस्टेंस रो एल बाई ए. करंट इन सेमीकंडक्टर अभी अभी सीखा, it is because of movement of electron in conduction band and holes in valence band. और अपने को पता है एक्सप्रेशन करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने आपने सीखा है एंड दैट एक्सप्रेशन इज ये जो हमने यहाँ लिखा है अपने को पता I इज इक्वल टू N E A V D. ये अपन ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है. इट इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, क्रॉस सेक्शन एरिया, ड्रिफ्ट स्पीड. तो ये अपन ने लिखा Ne इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्रॉस सेक्शन एरिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. कंफ्यूज नहीं हो, यहाँ पे E सबस्क्रिप्ट में और ये E मल्टीप्लिकेशन में. ये V बाई आर ओम्स लॉ से अपन ने लिख दिया और रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन, थोड़ा सा मैनिपुलेशन एंड दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन करंट इन सेमीकंडक्टर. राइट स्टूडेंट. अब यहाँ पर कहते हैं अपन थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाते हुए एंड दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ लेक्चर 2 डे 4. और ये बच्चे डे 4 अपना कंप्लीट हो जाएगा और फिर डे 5 में हम डिटेल में बात करेंगे डायोड्स और ट्रांजिस्टर्स और लॉजिक गेट की. और इस तरीके से मॉडर्न फिजिक्स एरिया अपना पूरा कंप्लीट हो जाएगा. और फिर अपन कहते हैं बात करेंगे ऑप्टिक्स की. अगेन अ वेरी वेरी स्कोरिंग टॉपिक. तो बात कर रहे हैं बच्चे यहां पर एक बार वापस अपन सेमीकंडक्टर के क्लासिफिकेशन पे जाएंगे. और सेमीकंडक्टर को अपन दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर रहे हैं. वन इज योर प्योर सेमीकंडक्टर. प्योर सेमीकंडक्टर इसको इंट्रिंसिक भी बोलते हैं. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स बात कर चुके हैं. सिलिकॉन, जर्मेनियम एलिमेंटल फॉर्म में, इंडियम फॉस्फाइड, जर्मेनियम आर्सेनाइड, एंथ्रासीन, इसकी बात अपन कर चुके हैं. आज ये एक और क्लासिफिकेशन ले रहे हैं सेमीकंडक्टर का एंड दिस इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स. और इनको अपन यहां पे कुछ एडिशन होगा. इम्प्योर सेमीकंडक्टर. सो इम्प्योर सेमीकंडक्टर. अब इम्प्योर क्यों कह रहे हैं, एक्सट्रिंसिक क्यों कर रहे हैं, उसमें हम कुछ ऐड करने जा रहे हैं, बाहर से कुछ ऐड. प्योर सेमीकंडक्टर है, नो इम्प्योरिटी, इसीलिए अपन ने कहा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और प्योर सेमीकंडक्टर. तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, देयर इज intentional addition of impurity atoms. Intentional addition of impurity atoms to increase conductivity. That is the purpose, to increase conductivity. जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं बच्चों, इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो कम होती है. और जब आप उसमें कंट्रोल्ड एडिशन करते हैं, इनफैक्ट अगर मैं आपको आइडिया देना चाहूं, यहां पे 1 एटम 1:10⁹, लुक एट द रेशियो.
आउट ऑफ 10 टू द पावर 9 एटम एक ही एटम कंडक्शन के लिए अवेलेबल है, तो इट्स अ वेरी लो वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी. नाउ दिस इज द वे आउट. अब अपन क्या कर रहे हैं, उसमें प्योर सेमीकंडक्टर में बाहर से कुछ ऐड कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम हो गया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इम्प्योर सेमीकंडक्टर. ध्यान रखिए जो सिलिकॉन है अपने पास, जो बेस है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये टेट्रावैलेंट है, कोवैलेंट बॉन्डिंग है. तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के पीछे जो लॉजिक हो गया टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी. अब ये दो तरीके के होते हैं एक्सट्रिंसिक. वन इज द पी टाइप एंड द अदर इज एन टाइप. ये रहा. पी टाइप में क्या होता है, अपन ट्राईवैलेंट इंप्योरिटीज लेते हैं, ट्राईवैलेंट इंप्योरिटीज. ट्राईवैलेंट इंप्योरिटीज का मतलब अपन बात करें बोरॉन फैमिली, बोरॉन फैमिली के मेंबर्स लेते हैं. एन टाइप में वी हैव पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज, पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज. अगर आपने पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज डाली तो जो सेमीकंडक्टर होगा उसे हम एन टाइप बोलेंगे. एंड हियर वी हैव नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली. तो ये तो बच्चे पहचान करने का तरीका हो गया. हम कैसे पहचानेंगे पी टाइप है और एन टाइप है, बहुत सिंपल है. पी टाइप के लिए ट्राईवैलेंट इंप्योरिटीज, बोरॉन फैमिली, बोरॉन फैमिली का कोई भी मेंबर डालेंगे, ऐड करेंगे, इंटेंशनल एडिशन, तो उसे पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा. और एन टाइप सेमीकंडक्टर में अपन पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज डालेंगे, नाइट्रोजन फैमिली. अब यहाँ पे एक लैंग्वेज आपकी चेंज होती है. यहाँ पे जो होल्स की डेंसिटी होगी NH, वो ज़्यादा हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए यहाँ पर एक वर्ड यूज होता है मेजॉरिटी कैरियर्स, मेजॉरिटी कैरियर्स. सो मेजॉरिटी कैरियर्स आपके होल्स हो गए, और यहाँ पर मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन हो गए. पेंटावैलेंट, ट्राईवैलेंट, और इसको यहां पर बोलते हैं एक्सेप्टर एटम, एक्सेप्टर एटम, एक्सेप्टर एटम. इंप्योरिटी एटम को बोलते हैं पी टाइप में एक्सेप्टर एटम. और यहां पर क्या होता है, इसको बोलते हैं डोनर एटम, डोनर एटम. ये है लैंग्वेज पूरी, डोनर एटम. और वो जो प्रोसेस है इट इज कॉल्ड डोपिंग. ये जो टू इंक्रीज, तो यहां पे डोपिंग बोलते हैं. और इंप्योरिटी एटम्स को डोपेंट्स बोलते हैं. वो जो अपन ने बाहर से एटम को डाला, ये जो प्रोसेस है उसको अपन डोपिंग बोलते हैं. एंड जो इंप्योरिटी एटम है उसे डोपेंट कहते हैं बच्चे. दिस इज द एंटायर लैंग्वेज. तो पी टाइप कहते ही मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स, एन टाइप कहते ही मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स. प्योर सेमीकंडक्टर में होल्स और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बराबर होती है. यहां पर आप देखेंगे Ne इज इक्वल टू NH, यहां पे ये रहा. तो यहां पे अब ये जो एक्सप्रेशंस अभी अभी अपन ने पढ़े, यहां पे जो करंट होगी इट विल बी मेनली बिकॉज ऑफ होल्स. यहां पर जो करंट होगी इट विल बी मेनली बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. यहां पर आप जो कंडक्टिविटी लिखेंगे सेमीकंडक्टर्स की, इट विल बी ENH म्यू H. राइट स्टूडेंट्स. सिमिलरली यहां पर जो कंडक्टिविटी लिखेंगे इट विल बी ENE एंड इट इज म्यू E अप्रॉक्सीमेटली. यहां पे इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल होगा, यहां पे होल्स का कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल होगा. और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, Ni स्क्वायर इज इक्वल टू NeNH. ये इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. Ne क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. NH क्या है बच्चे, होल डेंसिटी. Ni क्या है, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर डेंसिटी. इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर डेंसिटी, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर डेंसिटी. तो ये आप देख रहे हैं
पूरा जो एक सेमीकंडक्टर का क्लासिफिकेशन है, लैंग्वेज है, पी टाइप, एन टाइप, and coming to the last point, the energy band diagram. Now in case of p type, so this is your conduction band, this is your valence band, donor यहाँ पे acceptor energy level holes हैं, तो आप देख रहे हैं एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको अपन बोलेंगे EA, this is acceptor energy level. EA means acceptor energy level, और ये कंडक्ट वैलेंस बैंड के पास होगा बच्चे। और यहां पर कहते हैं एन टाइप में वी विल हैव वैलेंस बैंड एंड विल हैव कंडक्शन बैंड एंड विल हैव ईडी। नाउ ईडी स्टैंड्स फॉर डोनर एनर्जी लेवल, डोनर एनर्जी लेवल। So this is the entire language of semiconductor. तो आप देखें एनर्जी बैंड डायग्राम में जो ये आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं, एक्सेप्टर एनर्जी। तो यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट है पीएन जंक्शन डायोड, इसको अपन क्रिस्टल डायोड भी बोलते हैं। इट इज कॉल्ड क्रिस्टल डायोड, दिस इज अनदर नेम फॉर दिस पीएन जंक्शन डायोड। Okay, this is formed when P type and N type semiconductors are fused together, so that's the simple point. PN junction diode, क्रिस्टल डायोड भी कहते हैं। और ये फॉर्म कब होता है? when P type and N type are fused together, और इसको अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। so this is your P type and this is your N टाइप, इसको आपने फ्यूज कर दिया। सो दिस इज योर पीएन जंक्शन डायोड, और यहां पर एक लेयर बनती है एंड दैट लेयर इज रेफर्ड एज डेप्लीशन लेयर। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं सर्किट में, लाइक दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट इन सर्किट। ये सर्किट रिप्रेजेंटेशन है। सो पीएन जंक्शन डायोड, बिल्कुल आराम से बच्चे, कोई जल्दबाजी नहीं है। यू हैव बीन फ्लोइंग विद मी एंड आई होप यू मस्ट बी बेनिफिटेड अ लॉट। तो मेरी पूरी कोशिश है कि आई एम कवरिंग ऑलमोस्ट ऑल पॉइंट्स। यहाँ पे दिया हुआ है, बात कर रहे हैं डे 5 की, पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड कब बनता है? when p type and n type semiconductors are fused together। जब आप p type और n type, अगर मैं p type की बात करूं तो मेजॉरिटी कैरियर्स आपके होल्स हो जाएंगे। p में मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स होते हैं, ये बात अपने को पता है। और यहां पर जो मेजॉरिटी कैरियर हो जाएंगे वो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ओके, सो दिस इज द सिनेरियो। और ये जो आप देख रहे हैं बीच में एक लेयर फॉर्म हो रही है, इसको अपन कह रहे हैं डेप्लीशन लेयर। पीएन जंक्शन डायोड कहते ही दिमाग में डेप्लीशन लेयर फ्लैश कर जानी चाहिए। अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है। जैसे ही आपने पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स को फ्यूज किया तो आप देखेंगे यहां से होल्स इधर मूव करेंगे और यहां से एन रीजन में इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे। जैसे आपने पी टाइप और एन टाइप को फ्यूज किया, पी रीजन में होल्स मेजॉरिटी कैरियर है, एन रीजन में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर है। जैसे दोनों को फ्यूज किया, पी रीजन से होल एन रीजन में मूव करेंगे एंड फ्रॉम एन रीजन इलेक्ट्रॉन्स। Why this is happening? ये हो रहा है बिकॉज ऑफ
कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डिफ्यूजन प्रोसेस है, और ये सॉलिड स्टेट डिफ्यूजन प्रोसेस है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा गैसियस डिफ्यूजन, गैसियस स्टेट में डिफ्यूजन, और ये जो डिफ्यूजन है ये कंसंट्रेशन ड्रिवन है। तो यहां पर कहते हैं जैसे फ्यूज करेंगे तो होल्स रश करेंगे एन रीजन में, और इधर इलेक्ट्रॉन रश करेंगे। ओके, अब आप देखो यहां पर जो सिचुएशन है, अगर मैं बात करूं तो देयर विल बी टू करंट्स, सो देयर विल बी टू करंट्स। एक करंट होगी जिसको अपन कह सकते हैं डिफ्यूजन करंट, डिफ्यूजन करंट, एंड द अदर करंट विल बी ड्रिफ्ट करंट। ओके, सो देयर विल बी टू करंट जो कि सेटअप होंगी। डिफ्यूजन करंट जो है ड्यू टू कंसंट्रेशन gradient, okay, and drift current will be due to electric field, due to electric field। और जब इक्विलिब्रियम होगा, अगर मैं डिफ्यूजन की बात करूं, आप देखेंगे होल्स इधर डिफ्यूज हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स इधर डिफ्यूज हो रहे हैं। सो और अगर मैं ड्रिफ्ट की बात करूं तो ये उल्टा होगा, और इक्विलिब्रियम सिचुएशन में इन इक्विलिब्रियम I डिफ्यूजन विल बी इक्वल टू I ड्रिफ्ट, और जो नेट करंट होगी, नेट करंट विल बी जीरो। ये है सिनेरियो। बिल्कुल आराम से प्यार से ये समझना जरूरी है बच्चे, ये हो क्या रहा है। अगर ये बात मुझे समझ आ गई तो बाकी की चीजें हम आसानी से हैंडल कर लेंगे। पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स, एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे दोनों को कनेक्ट किया, फ्यूज किया, ओके, तो आप देखेंगे होल्स इधर रश करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स इधर रश करेंगे। और ऐसा क्यों हो रहा है? नेचुरल है। इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के बीच में एक नेचुरल टेंडेंसी टू कंबाइन, एंड दिस इज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। तो इससे मुझे डिफ्यूजन करंट मिलेगी, और इस इनिशियल रश की वजह से आप देखेंगे यहां पर दिस विल बी द सिनेरियो। ये जो आप देख रहे हैं, ये नियर द जंक्शन, ये रहा, दिस इज पी टाइप, दिस इज एन टाइप। यहां पर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, और इधर कहते हैं ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट हो गया। आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मुझे दिख गई। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है फ्रॉम एन रीजन टू पी रीजन, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई। ये आप देख रहे हैं यहां पर, ये एन रीजन, और ये आप देख रहे हैं दैट इज। तो ये इनिशियल रश की वजह से, जो कि किसकी वजह से? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से है। पी रीजन में नियर द जंक्शन, पी रीजन में नियर द जंक्शन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। एन रीजन में नियर पी, ये देख रहे हैं नियर जंक्शन, एन रीजन में होल डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो एक इलेक्ट्रिकल डबल लेयर क्रिएट हो गई, अपन ऐसा समझें। एंड आप देखें एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई, एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रिफ्ट करंट। और अपने को पता है जो नेट करंट होगी, अगर मैं आई नेट यहां पे लिखूं तो आई विल राइट आई डिफ्यूजन प्लस आई ड्रिफ्ट। सो दिस इज योर नेट करंट। दूसरी बात आप देखें, जो डिफ्यूजन करंट है, डिफ्यूजन करंट अगर आप देखें और डायरेक्शंस दोनों की अपोजिट हैं, तो इक्विलिब्रियम में दोनों करंट इक्वल होंगी। नेट इनकी डायरेक्शंस अपोजिट हैं। अपने इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप की आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर
ड्रिफ्ट करंट यहां पे इस रीजन में जो भी इलेक्ट्रॉन और होल्स क्रिएट होंगे बिकॉज ऑफ थर्मल कोलिजन्स, इलेक्ट्रॉन विल बी पुश्ड इनटू एन रीजन एंड होल विल बी पुश्ड इनटू पी रीजन। इसीलिए ड्रिफ्ट की जो डायरेक्शन है, अगर आप देखें ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन, तो डायरेक्शन विल बी फ्रॉम N to P. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट करंट। और डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन होगी फ्रॉम P to N। बहुत सिंपल है बच्चे, ध्यान रखना। डिफ्यूजन कहते हैं दिमाग में क्या है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इलेक्ट्रॉन्स किधर डिफ्यूज हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स एन रीजन से पी रीजन में डिफ्यूज हो रहे हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन एन रीजन से पी रीजन, और सेमीकंडक्टर में जो करंट होती है, तो ये तो अपन ने नेट करंट लिखा है, सेमीकंडक्टर में जो करंट होती है अपने को पता है, इट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल्स। ये अपने को पता है, लास्ट लेक्चर में अपन ने सीखा था। करंट इन सेमीकंडक्टर इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। बच्चे रटना नहीं, पहले अपन डिफ्यूजन की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इन रीजन से पी रीजन में आ रहे हैं डिफ्यूज होकर के। इन रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहे हैं, तो करंट किधर हुई? P to N। होल्स आपके किधर जा रहे हैं? पी रीजन से एन रीजन में, तो करंट किधर कंट्रीब्यूट हुई? इस डायरेक्शन में। तो ये टोटल डिफ्यूजन करंट हो गई। तो डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन हो गई फ्रॉम P to N रीजन, राइट। सिमिलरली अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, अभी मैंने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर यहां पे क्रिएट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इज पुश्ड इनटू एन रीजन एंड होल इज पुश्ड इनटू पी रीजन। तो आप देखें इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? अपने को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर सेटअप हुई है, और आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट डायरेक्शन मूव करेंगे, होल्स यानी पॉजिटिव चार्ज, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपन लास्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं। सेमीकंडक्टर कहते ही दिमाग में क्या आता है? कंसेप्ट ऑफ होल्स, एनर्जी बैंड डायग्राम। तो आप देखेंगे ये सिनेरियो, तो ये करंट की डायरेक्शन है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चे। ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन किधर होती है और ये ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन किधर होती है। इक्विलिब्रियम में दोनों करंट इक्वल, नेट करंट इज जीरो, राइट। अब आप देखो यहां पर ये जो रीजन आप देख रहे हैं, इसको अपन ने नाम दिया डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस रीजन में एक भी इलेक्ट्रॉन और होल नहीं मिलेगा, डिप्लीटेड ऑफ एनी चार्ज कैरियर, इसीलिए नाम पड़ा हुआ है डिप्लीशन लेयर। सो दिस इज डिप्लीटेड ऑफ एनी चार्ज कैरियर, इसीलिए इसका नाम पड़ा डिप्लीशन लेयर। तो पीएन जंक्शन डायोड कहते ही दिमाग में ये सारी बातें आ जानी चाहिए। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अपने को ध्यान रखना है, जो डिप्लीशन लेयर है, द ऑर्डर ऑफ थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर, द ऑर्डर ऑफ थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर, सो DL is micron, ये वर्ड याद रखना बच्चे। तो इट इज 10 to the power -6 मीटर। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ थिकनेस। इसको डिप्लीशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस रीजन में कोई भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर नहीं मिलेगा, सो द ऑर्डर ऑफ थिकनेस इज 10 to the power -6, ओके। और अब आप देखेंगे यहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस स्टेब्लिश हो गया, और इस पोटेंशियल डिफरेंस को अपन बोलते हैं बैरियर वोल्टेज। और ये जो शॉर्ट में इसको VB लिखेंगे, बैरियर वोल्टेज। एक पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे डेवलप हो गया, सेटअप हो गया, और इसकी वैल्यू याद रखेंगे। फॉर सिलिकॉन VB is 0.7 volt,
and for germanium it is VB is 0.3 वोल्ट। ये वैल्यू बच्चे आपको याद रखनी है। आप देख रहे हैं बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन की वजह से यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई। फाइनली इक्विलिब्रियम कंडीशन में डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट इक्वल हो गए, नेट करंट जीरो है। तो आप देख रहे हैं यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई, एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो गया। तो आई रिपीट, जैसे ही आपने पी और एन जंक्शन को फ्यूज किया, इलेक्ट्रॉन्स एन रीजन से इधर भगे, होल्स ए पी रीजन से एन रीजन में भगे, जिसकी वजह से बिकॉज ऑफ दिस ह्यूज रश, भगदड़ की वजह से नियर द जंक्शन यहां पर होल्स का कंसंट्रेशन बढ़ गया और इधर इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन बढ़ गया नियर द जंक्शन पी रीजन में। तो एक इलेक्ट्रिकल डबल लेयर क्रिएट हो गई। ओके, सो ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। तो आई होप थिंग्स आर फेयर, और ये जो भी मैंने लिखा बच्चे ये याद रखना है। और दूसरी बात ये याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इज क्वाइट हाई। अगर आप देखें इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड 0.7 वोल्ट पकड़ता हूं एंड दिस इज 10 to the power -6, तो you can see it is a very high electric field, so it is 7 into 10 to the power 5 volt per meter. So electric field जो सेटअप हुई है it is quite high, 7 into 10 to the power 5 volt per meter. तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या कर रही है, यहाँ पर डिप्लीशन लेयर में जो इलेक्ट्रॉन होल्स क्रिएट हो रहे हैं। क्यों क्रिएट हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ थर्मल कोलिजन्स। तो थर्मल कोलिजन्स की वजह से जो कोवैलेंट बॉन्ड्स ब्रेक हो रही हैं, तो इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर्स जो क्रिएट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इज पुश्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको एन रीजन में पुश कर देती है और होल को इधर पुश कर देती है। सो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रिफ्ट करंट। तो आई होप ये सारे वर्ड्स क्लियर हैं। सो दिस इज पीएन जंक्शन डायोड, राइट स्टूडेंट? ओके, सो लेट्स क्विकली सम अप। सो वी आर टॉकिंग अबाउट पीएन जंक्शन डायोड। इसको अपन क्रिस्टल डायोड भी कहते हैं। और ये कब फॉर्म होता है? ये फॉर्म होता है जब पी और एन रीजन आपस में फ्यूज कर दिए जाते हैं। और फ्यूज करते वक्त इस बात का ध्यान रखा जाता है कि इंटरफेस पर क्रिस्टल स्ट्रक्चर की मिसमैचिंग नहीं हो। ऐसे नहीं होगा बच्चे, इट हैज टू बी लाइक दिस। सो देयर हैज टू बी मैचिंग एट द लेवल ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। जंक्शन पे मैचिंग होनी चाहिए, राइट? देन दिस विल बी द राइट टेक्नोलॉजी। कैसे बनता है टेक्निकली अपने को नहीं जाना है कि इसकी टेक्नोलॉजी क्या है, बहुत सारे तरीके हैं इसको बनाने के। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज जब पी और एन को प्रॉपरली फ्यूज करते हैं और फ्यूज करते वक्त क्रिस्टल मैचिंग का ध्यान रखा जाता है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। सो मैचिंग, ऐसा नहीं कि आपने पी ले लिया, एन टाइप ले लिया और दोनों को आपस में चिपका दिया तो पी एन जंक्शन डायोड बन जाएगा, नहीं बनेगा। तो आपको उनको फ्यूज करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि जो मैचिंग हो वो क्रिस्टल लेवल पर हो, क्रिस्टल स्ट्रक्चर की मैचिंग हो। तो ये है, जैसे ही आपने दोनों को फ्यूज किया, होल्स इधर भगे, इलेक्ट्रॉन्स इधर भगे। क्यों भगे? उसके पीछे है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और इस भगदड़ की वजह से पी रीजन में इधर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए और उधर एन रीजन में होल्स ज्यादा हो गए। इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई। डायरेक्शन क्या हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की? ये रही। ओके, सो पी रीजन में मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स होते हैं, एन रीजन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये बेसिक बात है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई और इस इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होने से डिफ्यूजन करंट स्टार्ट हो जाएगी। और डिफ्यूजन करंट इज बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और ड्रिफ्ट करंट, सॉरी। तो ड्रिफ्ट करंट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इक्विलिब्रियम में दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी, नेट करंट जीरो होगा। द ऑर्डर ऑफ थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर इज 10 to the power -6। इस डिप्लीशन लेयर क्यों कहते हैं? डिप्लीटेड ऑफ एनी चार्ज कैरियर। ऑर्डर क्या है? माइक्रोन। बैरियर वोल्टेज याद रखना है और बाकी ये बेसिक बात है, अपने को पता है। सेमीकंडक्टर कहते ही इट इज मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। और ये डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डिफ्यूजन करंट इज फ्रॉम पी रीजन टू एन रीजन एंड ड्रिफ्ट करंट इज फ्रॉम एन टू पी रीजन। सो नो कंफ्यूजन, राइट स्टूडेंट्स? ओके,
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ही ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन होगी। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। ये जो डिवाइस है जिसको अपन कह रहे हैं पीएन जंक्शन डायोड, लेट अस सी हाउ इट इज यूज्ड, और इसकी एक बायसिंग होती है। सो वी मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज बायसिंग। तो ये बेसिक बातें अपन ने कर ली बच्चे। बायसिंग का मतलब होता है कि ये वर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको कॉमन है। आप किसी भी डिवाइस को यूज करने से पहले इट हैज टू बी प्रॉपरली कनेक्टेड इन द सर्किट। तो ये जो प्रॉपर कनेक्शंस हैं इसी को हम बायसिंग बोलते हैं। तो ये वर्ड यूज करते हैं। ट्रांजिस्टर्स में भी बायसिंग होती है। अपन बात कर रहे हैं यहां पर, बात कर रहे हैं बायसिंग। सो दिस इज द पॉइंट, बायसिंग ऑफ डायोड। आई एम नॉट राइटिंग द कंप्लीट वर्ड, सो बायसिंग। बायसिंग कहते ही कनेक्शन, बायसिंग ऑफ डायोड। तो दो तरीके से इसको सर्किट में कनेक्ट करते हैं। पहला जो कनेक्शन है बायसिंग का वो है, इसको अपन कहते हैं फॉरवर्ड बायस। ये फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस। और दूसरा जो ढंग है अपने पास, इट इज कॉल्ड रिवर्स बायस। तो आप डायोड को, क्रिस्टल डायोड को, पीएन जंक्शन डायोड को सर्किट में दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। फॉरवर्ड बायस का मतलब ये हुआ, ये दिस इज योर डायोड, ये बैटरी है, लेट्स से दिस इज द कंट्रोल स्विच, दिस इज योर टर्मिनल, ये दिस इज क्लोज्ड। अब आप देखेंगे ये फॉरवर्ड बायस है, दिस इज फॉरवर्ड बायस। तो पी रीजन इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। सो दैट इज वन थिंग। अब ऐसा करते ही होगा क्या, ऐसा करते ही यहां पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई। आप देख रहे हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बैटरी की वजह से। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, अपने को पता है, दिस इज योर इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने जैसे ही बैटरी कनेक्ट की, तो बैटरी कनेक्ट करने का मतलब अपन अप्लाई कर रहे हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप देखेंगे फॉरवर्ड बायस में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। तो यहां पे दो पॉसिबिलिटी हैं, वो जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ है या तो कम हो जाएगी या फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगी। डिप्लीशन लेयर विड्थ will decrease or it will get destroyed, आप देख रहे हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर स्ट्रांग हुई कंपेयर टू इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो बैरियर को डिस्ट्रॉय कर देगी। डिप्लीशन लेयर विड्थ विल डिक्रीज और इट विल गेट डिस्ट्रॉयड। तो बहुत सिंपल है, डिक्रीज कब होगी? डिक्रीज कब होगी? जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के से कम होगी, डिक्रीज। और डिस्ट्रॉय में क्या होगा? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की ज्यादा होगी तो इट विल गेट डिस्ट्रॉयड। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। एंड करंट फ्लोज और ऑर्डर इज मिली एम्पियर ऑर्डर की करंट फ्लो करती है फॉरवर्ड बायस में। रिवर्स बायस में क्या होगा? रिवर्स बायस में कनेक्शंस उल्टे होंगे। सो लाइक दिस। अब आप देख सकते हैं यहां पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायरेक्शन, वहां पर देखें दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बैटरी कनेक्शंस की वजह से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है और यहां पे बैटरी कनेक्शन इज हेल्पिंग इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो डिप्लीशन लेयर है इसकी जो विड्थ है
विड्थ बढ़ जाएगी, विड्थ विल इंक्रीज एंड अ वेरी स्मॉल करंट flows, very small current flows, and this is microampere. So the order of current flow होती है, current flow होती है, but बहुत ही small current flow होती है, order is microampere. वहां पर देखो current flows, order is milliampere. तो यहां पर हम ऐसा कह सकते हैं जो डिवाइस है, डिवाइस ऑफर्स लार्ज रेजिस्टेंस, तो रिवर्स बायस में डिवाइस ऑफर्स लार्ज रेजिस्टेंस, यहां पर कह सकते हैं डिवाइस ऑफर्स लेस रेजिस्टेंस, बात ऐसे कही जा सकती है, डिवाइस ऑफर्स लेस रेजिस्टेंस. अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग दिस थिंग इज, ये जो करंट है रिवर्स बायस में, current is due to movement of majority carriers, majority carriers. यहां पर अपन कह सकते हैं current is due to minority carriers. इस बात को बच्चे ध्यान रखें, ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है. रिवर्स बायस में करंट इज बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स एंड इसमें इट इज बिकॉज ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स. तो ये है आपका बायसिंग ऑफ क्रिस्टल डायोड और जंक्शन डायोड. तो सर्किट में दो तरीके से कनेक्ट करते हैं. तो एक हो गया फॉरवर्ड बायस, दूसरा हो गया रिवर्स बायस. फॉरवर्ड बायस में क्या हो रहा है बच्चे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है. तो यहां पे दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो विड्थ कम हो जाएगी या डिस्ट्रॉय हो जाएगी. ये रहा डिप्लीशन लेयर, विड्थ डिक्रीजेस और गेट डिस्ट्रॉयड. डिक्रीज कब होगा, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड से कम होगा, और अगर ये ज्यादा हुआ तो बैरियर डिस्ट्रॉय हो जाएगा. करंट फ्लो करती है, ऑर्डर क्या है, मिली एम्पियर. डिवाइस ऑफर्स लेस रेजिस्टेंस. रिवर्स बायस में दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, तो विड्थ बढ़ जाएगी. वेरी स्मॉल करंट विल फ्लो, उसका ऑर्डर क्या है, माइक्रो एम्पियर. एंड डिवाइस ऑफर्स लार्ज रेजिस्टेंस. तो अब अगर इसको हम देखें, कंक्लूड करें, तो कंक्लूजन इज वेरी सिंपल. कंक्लूड करते हैं तो इसका मतलब जो डायोड है, क्रिस्टल डायोड, जंक्शन डायोड, डायोड अलाउज करंट टू फ्लो इन फॉरवर्ड बायस. फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो हो रही है एंड डज नॉट अलाउ करंट टू फ्लो इन रिवर्स बायस. बस मोटा मोटा अगर अपन कंक्लूड करें तो ये कह सकते हैं, ये जो डायोड है, क्रिस्टल डायोड है, जंक्शन डायोड है, फॉरवर्ड बायस में करंट को अलाउ करता है, रिवर्स बायस में करंट को अलाउ नहीं करता है. तो इसको हम ऐसा बोले, दैट इज इट एक्ट्स एज अ यूनिडायरेक्शनल डिवाइस. यूनिडायरेक्शनल डिवाइस, यूनिडायरेक्शनल डिवाइस की तरह काम करता है. लाइक वॉल, it acts like a wall, या फिर it acts like a automatic switch. automatic switch, automatic switch. So it is a unidirectional device. फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो करेगी, रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं करेगी. इट इज एक्टिंग लाइक अ वॉल. तो वॉल आप देखते बच्चे साइकिल में, वी हैव अ वॉल, वी पंप, तो हवा अंदर जाती है, वापस नहीं आती है. सो इट इज एक्टिंग लाइक अ वॉल. सो दिस इज योर जंक्शन डायोड. अब अपन नीट और एम्स के न्यूमेरिकल्स की बात करें तो वहां पे अपने को ये ध्यान रखना है, फॉर आइडियल डायोड, फॉर आइडियल डायोड, आइडियल डायोड ले रहे हैं, कुछ नहीं दिया होगा तो कंडीशन आइडियल. तो अपने को ध्यान रखना है, फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस 0 लेंगे,
और रिवर्स बायस में अपन रेजिस्टेंस इनफाइनाइट लेंगे, तो प्रैक्टिकली नो करंट फ्लोस। क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है तो आप वो वैल्यू पकड़ेंगे, और अगर नहीं दे रखा है तो फॉर आइडियल डायोड रेजिस्टेंस इज 0 एंड इन रिवर्स बायस रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब वेरी लार्ज रेजिस्टेंस। सो दिस इज बायसिंग ऑफ क्रिस्टल डायोड और जंक्शन डायोड। तो सर्किट में अपन दो तरीके से कनेक्ट करेंगे। तो एक कनेक्शन हो गया अपना फॉरवर्ड बायस, दूसरा कनेक्शन हो गया रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो करेगी, रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं करेगी आइडियली। प्रैक्टिकली रिवर्स बायस में बहुत ही थोड़ी करंट फ्लो करती है, ऑर्डर ऑफ करंट इज माइक्रो एम्पियर। फॉरवर्ड बायस में ऑर्डर ऑफ करंट इज मिली एम्पियर। फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम हो जाती है या फिर डिस्ट्रॉय हो जाता है बैरियर। रिवर्स बायस में डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ जाती है एंड वेरी स्मॉल करंट फ्लोज, डिवाइस ऑफर्स लार्ज रेजिस्टेंस। सो दिस इज इन नटशेल। एंड रिमेंबर, फॉरवर्ड बायस में करंट इज बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स, और यहां पर ध्यान दें करंट इज बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स। नाउ दिस इज द बायसिंग of diode. This is how we bias it in the circuit. And ये कुछ points थे regarding forward bias and reverse bias. आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, यहां पर कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे, डायोड कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे। और देर आर फ्यू मोर वर्ड्स कनेक्टेड। फिर हम इसके जंक्शन डायोड के एप्लीकेशन की बात कर सकते हैं। सो वी टॉक अबाउट एंड बिफोर दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए ये है, ये जो डिप्लीशन लेयर है, डिप्लीशन लेयर में अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं, पहला ग्राफ मैंने ड्रॉ किया डिप्लीशन लेयर में, इधर मैंने ऑफ कोर्स डिस्टेंस ले लिया, इधर मैंने वोल्टेज या पोटेंशियल ले लिया। सो द ग्राफ ये दिस इज द, तो आप देखेंगे ये पी एन ऐसे करके अपन ले रहे हैं। तो पी एन जंक्शन डायोड अपन लेंगे तो उसमें अपन देखेंगे पी रीजन और एन रीजन में किस तरीके से वेरिएशन होता है। सो इट इज लाइक दिस एंड इट इज अ स्ट्रेट लाइन। सो दिस इज द वेरिएशन, दिस इज एन रीजन एंड दिस इज पी रीजन। तो वेरिएशन ऑफ वोल्टेज, वेरिएशन ऑफ वोल्टेज और पोटेंशियल इन डिप्लीशन लेयर। उसके बाद अगर अपन बात करें चार्ज डेंसिटी की, सिमिलरली अपन बात कर रहे हैं, दिस इज डिस्टेंस चार्ज, दिस इज एन रीजन, दिस इज पी रीजन, हियर वी टेक चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी की अगर अपन बात करें तो ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से होगा, लाइक दिस, दिस इज योर ग्राफ। ध्यान रखना बच्चे ये पी रीजन है, पी रीजन में नियर जंक्शन इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, और उधर तो आप देख सकते हैं दिस इज द वेरिएशन ऑफ डेंसिटी। और थर्ड अगर अपन बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन, तो यहाँ पे मैंने ले लिया डिस्टेंस एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये अपन देख रहे हैं दिस इज एन रीजन, दिस इज पी रीजन। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेरिएशन है, ठीक है, पी रीजन से एन रीजन में, दिस इज लाइक दिस। तो ये ग्राफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं ये डिप्लीशन लेयर है। सो दिस इज, ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हैं डिप्लीशन लेयर है, पी रीजन एन रीजन। ये वोल्टेज का वेरिएशन है, और ये आप देख रहे हैं वेरिएशन चार्ज डेंसिटी का है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है पी रीजन टू एन रीजन। तो ये तीनों ग्राफ आपको ध्यान रखने इंपॉर्टेंट हैं। तो बात अपन करने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक।
पीएन जंक्शन डायोड कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, डायोड कैरेक्टरिस्टिक, डायोड कैरेक्टरिस्टिक, डायोड कैरेक्टरिस्टिक का मतलब हो गया करंट वोल्टेज ग्राफ। डेफिनेटली इट इज अ नॉन लीनियर डिवाइस, नॉन लीनियर डिवाइस। नॉन लीनियर डिवाइस का मतलब डजंट ओबे ओम्स लॉ, नॉन लीनियर डिवाइस, राइट स्टूडेंट। अब आप देखो यहां पर अगर मैं बात करूं ग्राफ की, पीएन जंक्शन डायोड कैरेक्टरिस्टिक, तो इधर अपन ले रहे हैं अप्लाइड वोल्टेज और इधर अपन दिस इज अप्लाइड वोल्टेज और इधर मैंने करंट ले लिया दिस साइड। तो आप देखेंगे ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, इनिशियली बहुत स्लोली राइज करती है, ये रहा, और इसको बोलते हैं फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक, अपन इसको बोलते हैं फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक करंट वोल्टेज ग्राफ। अब आप देखो इसमें एक टर्म है, जैसे जैसे आप अप्लाइड वोल्टेज बढ़ा रहे हैं आप देखेंगे करंट बहुत स्लोली राइज कर रही है, बट एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद आप देखेंगे इट इज राइजिंग रैपिडली, दिस इज राइजिंग रैपिडली, स्लोली आप देखेंगे। और इसको ये जो है दिस इज कॉल्ड नी वोल्टेज, नी वोल्टेज एक वर्ड यूज होता है, नी वोल्टेज। नी वोल्टेज की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली बैरियर वोल्टेज के बराबर होती है। What is knee voltage? This is a potential difference beyond which current starts rising rapidly, उसको अपन knee voltage बोलते हैं। इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली बैरियर वोल्टेज के बराबर होती है। अब आप इसको रिवर्स बायस में कनेक्ट करो और फिर अप्लाइड वोल्टेज बढ़ाओ, तो आप देखेंगे करंट प्रैक्टिकली अनचेंज्ड है, बट एक सर्टेन वोल्टेज के बाद करंट शूट अप होती है। आप देख रहे हैं ये जो करंट है आपको मिलेगी मिली एम्पियर में फॉरवर्ड बायस, और ये जो करंट है आपको माइक्रो एम्पियर में मिलेगी। अपने को पता है रिवर्स बायस में करंट का ऑर्डर क्या होता है, माइक्रो एम्पियर होता है। तो ये फॉरवर्ड बायस में एक इंपॉर्टेंट टर्म आया नी वोल्टेज, राइट स्टूडेंट्स। रिवर्स बायस में आपने देखा करंट प्रैक्टिकली कांस्टेंट है, करंट प्रैक्टिकली कांस्टेंट है, और ये आप देखेंगे एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर ब्रेक डाउन हुआ, करंट सडनली राइज कर गई, सो दिस इज कॉल्ड ब्रेक डाउन वोल्टेज, ब्रेक डाउन वोल्टेज, ब्रेक डाउन वोल्टेज। और ये वैल्यू आपको याद रखनी है, सिलिकॉन के लिए दिस इज 35 वोल्ट एंड फॉर जर्मेनियम इट इज 25 वोल्ट अप्रोक्सीमेटली, मोटा मोटा breakdown voltage. Current shoots up to a very large value, current shoots up to a very large value, so this is your breakdown voltage. तो आप देखेंगे reverse current is almost constant, reverse current is almost constant है। और यहां पर अगर मैं बात करूं ये जो ब्रेकडाउन है दो तरीके के होते हैं, तो ब्रेकडाउन वोल्टेज आपको ध्यान रखनी है, और ये ब्रेकडाउन दो तरीके के होते हैं बच्चे। ब्रेकडाउन एक होता है उसको बोलते हैं जेनर ब्रेकडाउन, सो वन इज कॉल्ड जेनर ब्रेकडाउन एंड द अदर कैटेगरी इज अवलांचे ब्रेकडाउन। दोनों के मैकेनिज्म अलग अलग हैं। जेनर ब्रेकडाउन जो है दिस इज ड्यू टू कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेकिंग, जेनर ब्रेकडाउन। अवलांचे ब्रेकडाउन इज ड्यू टू collision, ड्यू टू collision प्रोसेस, ड्यू टू collision प्रोसेस। दोनों के मैकेनिज्म अलग हैं। यहां पे क्या होता है, जैसे जैसे आप
पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, एक स्टेज आएगी, देयर विल बी अ लार्ज नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड विल अंडरगो रप्चर। तो जब लार्ज नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगी तो अपने पास मेजॉरिटी कैरियर्स एक लार्ज क्वांटिटी में हो जाएंगे। इनफैक्ट देयर विल बी लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स पेयर जो कि रिलीज हो जाएंगे। तो सडनली चार्ज कैरियर्स की स्ट्रेंथ बढ़ गई, करंट विल शूट अप, फ्लडिंग सिचुएशन हो जाएगी। तो जनरल ब्रेकडाउन कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेकिंग की वजह से, और ये जो आप देख रहे हैं avalanche breakdown, this is because of collision process. This is because of collision process. Collision, of course, yes, electric field accelerate करेगी इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन्स will gain sufficient kinetic energy to knock out other electrons, और इस तरीके से ये प्रोसेस मैग्नीफाई हो जाता है। आपने देखा होगा पहाड़ों पे एक घटना होती है, लूज मास ऑफ आइस, जरा सा एनवायरनमेंट में डिस्टर्बेंस हुआ, दैट लूज मास ऑफ आइस स्टार्ट्स मूविंग डाउन। तो यहां पर भी कुछ वैसा सा ही है, इलेक्ट्रॉन्स आपके एक्सेलरेट हुए, कोलाइड हुए, एक्सेलरेट हुए, कोलाइड हुए, इलेक्ट्रिक फील्ड उनको एक्सेलरेट कर रही है। तो इनिशियली ये ट्रिगर होता है एंड देन लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स आर रिलीज्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ कोलिजन। तो मिलता जुलता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया avalanche ब्रेकडाउन, एंड दिस इज जेनर ब्रेकडाउन। तो दो तरीके के ब्रेकडाउन, ये वैल्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये जो आप देख रहे हैं इस साइड, दिस इज रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक एंड दैट इज फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक। तो ये हो गया आपका डायोड कैरेक्टरिस्टिक, राइट स्टूडेंट्स। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वेरिएशन ऑफ वोल्टेज, पोटेंशियल, चार्ज डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अपने को ध्यान रखना है, ये पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, और ये ब्रेकडाउन वोल्टेज की जो वैल्यूज हैं वो अपने को ध्यान रखनी है, और ये दो तरीके के ब्रेकडाउन होते हैं। सो दिस इज इन नटशेल जंक्शन डायोड। तो जंक्शन डायोड कहते ही बच्चे अपने दिमाग में फ्लैश आया, डेप्लीशन लेयर। दो तरीके से कनेक्ट होता है, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होती है, रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होती है। आइडियली प्रैक्टिकली जो करंट फ्लो होती है उसका ऑर्डर होता है माइक्रो एम्पियर। डिवाइस ऑफर्स वेरी लार्ज रेजिस्टेंस, फॉरवर्ड बायस में डिवाइस ऑफर्स लेस रेजिस्टेंस। तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखें तो पीएन जंक्शन डायोड इज एक्टिंग एज ऑटोमेटिक स्विच, unidirectional device, wall. So likewise we can say that. So this is in nutshell PN junction diode. Remember it is non-linear device. Non-linear device का मतलब हो गया बच्चे, it doesn't obey Ohm's law. और अगर अब मुझे ग्राफ दिया हुआ है तो अगर आप देखें यहाँ पर this is your delta V and this is your change in current delta I. तो अगर मैं ये रेशियो निकालता हूँ, अपने को पता है यहां पर रेजिस्टेंस जो है तो उसको अपन बोलेंगे रेजिस्टेंस, अगर मुझे इसको बोलेंगे फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस। फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस अगर मुझे निकालना हुआ तो अपन लिखते हैं डेल्टा V ओवर डेल्टा I, ये अपना फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस हो जाएगा। इन केस अगर नहीं दिया हुआ है तो आइडियल कंडीशन में हम रेजिस्टेंस 0 लेके चलेंगे। यहां पर आप देखेंगे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो जाता है। तो आप देख रहे हैं जो चेंजेस इन करंट हैं वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो इसीलिए रिवर्स बायस में जो रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी वेरी लार्ज और आइडियली स्पीकिंग इनफाइनाइट। सो राइट स्टूडेंट, सो दिस वाज आवर लेक्चर 1 डे 5 जहाँ पे हमने डायोड की बात की। And next lecture में we are going to talk about the diode applications. Like diode use होता है as a half wave rectifier and full wave rectifier, and then there are special types of diodes, अपन उनकी बात करेंगे, and then we'll take up transistors and logic gate, and this is how we will close the day 5 and we'll move to the next topic and it is optics. Alright students, so I hope आज अपन ने बात की पीएन जंक्शन डायोड के बारे में, उसके एक एक पॉइंट्स, एक एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। फॉरवर्ड करंट, रिवर्स करंट, फॉरवर्ड बायस क्या होता है, रिवर्स बायस क्या होता है, ये ग्राफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दिस इज कॉल्ड
डायोड कैरेक्टरिस्टिक, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक एंड रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक। ब्रेकडाउन वोल्टेजेस की वैल्यूज आपको ध्यान रखनी है। एक नया वर्ड आ गया, नी वोल्टेज। नी वोल्टेज की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली बैरियर वोल्टेज के बराबर होती है। बैरियर वोल्टेज अपने को याद रखना है। बैरियर वोल्टेज फॉर सिलिकॉन 0.7 वोल्ट एंड फॉर जर्मेनियम इट इज 0.3 वोल्ट। ब्रेकडाउन दो तरीके के होते हैं, जेनर ब्रेकडाउन एंड एवलांचे ब्रेकडाउन। जेनर ब्रेकडाउन कहते हैं, दिमाग में क्या आएगा, कोवेलेंट बॉन्ड रप्चर, और एवलांचे ब्रेकडाउन कहते हैं, दिमाग में क्या आएगा, कोलिजन प्रोसेस। राइट स्टूडेंट्स, सो और ये ग्राफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।